राहुल, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे पति अभी आते ही होंगे। नहीं पुष्पा, आज मैं नहीं जाऊँगा। पुष्पा नहीं, भाभी हूँ मैं। नहीं, तुम सिर्फ मेरी भाभी नहीं हो। ये कहानी आज से 4 साल पहले की है, जब पुष्पा नए अपने पति के साथ अपने पुराने घर, पुरानी यादों को छोड़ एक नई शहर की एक नई बस्ती में आई थी। पुष्पा देखने में बेहद ही खूबसूरत, उसकी आंखें एकदम भूरी रंग की, लंबी नाक, हल्का गुलाबी होंठ और उसके सुनहरे बाल। यूँ तो उसके हजारों दीवाने थे, सिवाय उसके पति के। पुष्पा की शादी को अभी तक 5 साल हो चुके थे। पुष्पा की ज़िंदगी में सब कुछ लेकिन इन 5 सालों के बाद भी अधूरा था। उसकी शादी तो हुई, उसके पति का किसी और से अफेयर था पहले, इसलिए वो उनके साथ खुश नहीं थे। बाद में जाकर जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो कुछ दिनों तक पुष्पा के साथ तो सब सही रहा, लेकिन फिर शादी के 1.5 साल बाद भी जब पुष्पा माँ नहीं बन पाई तो धीरे धीरे नोक झोंक पति के साथ बढ़ती गई। और ये नोक झोंक कब आगे बढ़ गई और कब पुष्पा सिर्फ अकेले तन्हा हो गई, उसे पता ही नहीं चला। खैर, वो अपनी ज़िंदगी में इधर उधर के कामों में निकाल देती थी, लेकिन उस वक्त एंट्री होती है पुष्पा की ज़िंदगी में राहुल की, जो उसकी सूखी पड़ी ज़िंदगी, सूखी प्यारी प्यार को बिल्कुल बदल देता है। और फिर दोनों ही एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं। पुष्पा बनारस से 50 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में उसके पति के दफ्तर का तबादला के बाद वहाँ रहने गई। यूँ तो वो गांव था, लेकिन आसपास सबों का घर था। वो लोग एक किराए के मकान में रहने लगे। उसके पति उस गांव के ही एक दफ्तर में काम करते थे। उनका इसी वजह से वो वहीं रहने लगे। और ऐसे में पुष्पा, जो कि एक गृहिणी थी, दिन भर घर पे ही रहती, कभी घर के छत पर, तो पहले तो किसी से दोस्ती नहीं थी। फिर तभी उसकी मुलाकात राहुल से हुई। राहुल जो देखने में बड़ा ही आकर्षक था, सांवला रंग, लंबा शरीर, हाइट 6 फुट की होगा लगभग। वो सच में किसी का भी दिल उसकी ओर खींचा जा सकता था, लेकिन राहुल किसी को भाव नहीं देता था तब तक जब तक उसकी मुलाकात पुष्पा से नहीं हुई। पहली दफ़ा ही जब उसने पुष्पा को देखा तो वो सिर्फ देखते ही रही, और ना जाने कब उसका यूं देखना प्यार में बदल गया, पता ही नहीं चला। और राहुल के भी इस देखने से पुष्पा भी जब दोनों की नज़रें टकराई तो एक दूसरे में गजब आकर्षण हुआ। उम्र के इस पड़ाव में पुष्पा थी जहाँ उसे बेशक किसी की ज़रूरत तो थी, और ऐसे में उसके पति का उसके साथ ना होना पर ना के बराबर। उसकी इस खाली ज़िंदगी में जब राहुल की एंट्री हुई तो उसकी ज़िंदगी मानो एक सपने जैसा होने लगी। उस राहुल के साथ घंटों बात करना, उसे चुपके चुपके कभी देखना तो कभी सबके सामने हल्का सा मुस्कुराना। ऐसे ही करते करते पुष्पा और राहुल दोनों के काफ़ी नज़दीक आने लगे। और एक दिन राहुल ने भी अपने दिल की बात पुष्पा को कह दी। यूँ तो पुष्पा शादीशुदा और बेहद ही शांत स्वभाव की थी, लेकिन राहुल के प्यार में कब वो बड़बोली हो गई उसे खुद ही पता नहीं चला। और खुद भी जब राहुल ने उसे उसके दिल की बात बताई तो वो ना नहीं कर पाई, और धीरे धीरे राहुल पुष्पा दोनों ही एक दूसरे के नज़दीक आने लगे। फिर क्या था, फ़ोन पर घंटों बातें करना तो कभी चुपके और बढ़ने लगा। ये सब कुछ बस एक प्यारा सपना जैसा होते चला गया। लेकिन बात तब बढ़ गई जब राहुल भी जिद पे अड़ गया। किस चीज़ की जिद? जिद थी अपने प्यार को पाने की। राहुल जिद पे अड़ गया था कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, अब वो पुष्पा के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता है।
यहाँ पुष्पा, जो कि काफ़ी शांत स्वभाव की थी, अपने पति के सामने कभी जबान नहीं लड़ाती थी। किस तरह से वो अपने पति को ये कहेगी कि वो किसी और से प्यार करती है और इसीलिए उसके साथ रहना चाहती है, वो भी कुछ 6 महीने से जिसे जानती है उसके पास। ये सोच कर ही उसे काफ़ी डर लगता। उसने कई दफ़ा सोचा भी अपने पति से जाकर ये बातें कहने की, लेकिन पहला बात तो ये कि पुष्पा अपने पति से डरती थी, और दूसरा ये कि वो जब भी सोचती थी कि वो जाकर अपने पति से कहेगी, उसके पति अपने कामों पे दिन भर व्यस्त रहते। ऐसे में पुष्पा कभी अपने पति से अपने दिल की बात बता ही नहीं पाई। धीरे धीरे वक्त बदलता चला गया और पुष्पा और राहुल का रिलेशन अब 1 साल का हो गया था। उस दिन पुष्पा के पति अपने दफ्तर से थोड़ा लेट ही आने वाले थे। ऐसे में पुष्पा ने सोचा कि आज कुछ देर राहुल को बुला ले। इससे पहले भी वो 1-2 दफ़ा राहुल को बुलाई थी अपने घर, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं। आज उसने राहुल के लिए खास अपने हाथों से खाना बनाया, और फिर क्या था, खाना बनाने के बाद वो राहुल को फ़ोन की। राहुल भी खुशी खुशी उसके घर चल गया। आखिर दोनों का जो आज ज़िंदगी के जो प्यार का शुरुआत था, उसका 1 साल भी पूरा हो चुका था। ऐसे में जब राहुल ने पुष्पा को देखा तो आज उसने कहा कि पुष्पा, आज हमारे प्यार का पूरा 1 साल पूरा हो चुका है। ऐसे में मैं इस प्यार के रिश्ते को एक कदम आगे ले जाना चाहता हूँ। पुष्पा थोड़ी डर गई। ये क्या बोल दिया राहुल? मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती। तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं। हाँ, उस रिश्ते में भी मैं आगे बढ़ना तो चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं। शादी के बाद अब मैं चाहता हूँ कि जब तुम्हारे पति के साथ तुम्हारा कुछ रिश्ता है ही नहीं, तो इस रिश्ते को ख़त्म कर दो और हमारी ज़िंदगी में चलो एक नई शुरुआत करते हैं। नहीं राहुल, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता पुष्पा? इस तरह से दोनों घंटों इस बात पे आना बानी करते रहे। घड़ी पर शाम के 8 बज रहे थे। पुष्पा थोड़ी डर गई थी। उसने कहा, राहुल तुम्हें अब चले जाना चाहिए। शाम के 8 बज चुके हैं। मेरे पति कभी आते ही होंगे। नहीं, आज मैं नहीं जाऊंगा पुष्पा, और तुम्हारे पति के आने से पहले तो कतई नहीं जाऊंगा। राहुल, मैं भाभी हूँ थोड़ी, मैं भाभी हूँ तुम्हारी, सिर्फ भाभी ही नहीं हूँ पुष्पा। हमारा रिश्ता 1 साल का है। इसी तरह दोनों एक दूसरे से खूब बहस कर रहे थे। तभी कॉलिंग बेल की घंटी बजी। पुष्पा का दिल जोरों से धड़कने लगा। न जाने अब क्या होगा जब उसके पति सामने देखेंगे कि राहुल है उसके घर पर, उसके पति के ना रहते हुए। पुष्पा काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। सहमे जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसके पति आए। बिना कुछ कहे चुपचाप घर के अंदर आ गए। पुष्पा काफ़ी डर रही थी। सहमे कुछ रुकी ही थी कि तभी राहुल आ गया। राहुल को देखते ही पुष्पा के पति ने कहा, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो कौन रहेंगे आप? तुम कहना क्या चाहते हो राहुल? तुम वही हो ना पड़ोस में रहने वाले? जी, मैं वही हूँ, और मैं सिर्फ वही नहीं हूँ, मैं पुष्पा का आशिक हूँ। मैं पुष्पा से प्यार करता हूँ, और इससे पहले कि अगर आप ये कहेंगे कि पुष्पा मुझसे प्यार नहीं करती, पुष्पा भी मुझसे प्यार करती है, और हम दोनों का रिश्ता 1 सालों से है। ये क्या कह रहे हो राहुल? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। मैं इसे पिछले 6 महीने से कह रहा हूँ पुष्पा से, तुम्हें ये बात कहने के लिए। अरे पुष्पा क्या कहेगी? तुम्हें 2 मिनट ये पूछने का समय है कि पुष्पा कैसी हो? पुष्पा के पति को आज बुरा नहीं बल्कि शर्मिंदा लग रहा था। मुझे धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि वो भी पुष्पा के साथ बहुत अन्याय किया है। इस पर उसने फिर कहा कि लेकिन फिर राहुल ने कहा, देखो मैं पुष्पा से प्यार करता हूँ और पुष्पा भी मुझसे प्यार करती है। अगर तुम नहीं चाहते हम दोनों का रिश्ता तो मे भी पुष्पा मेरे साथ ना आए, लेकिन पुष्पा तुम्हारे साथ बिल्कुल खुश नहीं है। राहुल की ये बातें आज पुष्पा के पति को गुस्सा नहीं दिला रही थी, बल्कि उसे यह एहसास ज़रूर दिला रही थी कि उसने भी पुष्पा के साथ क्या गलती किया। इतना कुछ कहकर पुष्पा के सामने से राहुल चला गया।
पुष्पा अपनी नज़रों में गिर चुकी थी। उसे बिल्कुल नहीं लगा था कि राहुल उसे ऐसा कुछ कहेगा। उसने अपने पति की तरफ देखा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पुष्पा के पति ने कहा पुष्पा से, पुष्पा देखो, मुझे पता है मेरी गलती है, अगर तुम जाना चाहो तो तुम राहुल के साथ जा सकती हो। मैंने ज़िंदगी भर तुम्हें दुख दिया है, मुझे कोई हक नहीं है तुम्हें रुलाने का, फिर भी मैं तुम्हारे ऊपर अन्याय करता रहा और तुम चुपचाप सुनते रही। तुम जा सकती हो मेरे पास से। पुष्पा की आंखों से आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। आज पता नहीं क्यों पुष्पा ने पहली बार अपने पति की आंखें भी नम देखा था। राहुल भी पुष्पा के घर से निकलकर जा रहा था, उसकी आंखें भी नम थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पुष्पा को अपने पति के साथ रहना चाहिए या फिर राहुल के साथ अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी चाहिए? कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा।